संस्कृत भाषी ब्लॉग के माध्यम से संस्कृत व्याकरण पढ़ने वाले मेरे प्रिय साथियों, अभी आप लोग संधि प्रकरण पढ़ रहे होंगे। अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि तक आप पढ़ चुके होंगे। यहाँ पर सूत्रों की व्याख्या के साथ साथ उसके उदाहरण दिए गए हैं। यह तो एक लिखित रूप से आपने पढ़ा और लिखित के अतिरिक्त यहाँ पर वीडियो भी संयोजित किया गया है, उसको भी आपने देखा होगा। मैं आशा करता हूं कि इतने के बाद आप लोग संस्कृत भाषी ब्लॉग को बहुत पसंद किए होंगे और लघु सिद्धांत कौमुदी में संधि प्रकरण को पढ़ने के बाद संधि के बारे में बहुत कुछ जान चुके होंगे। अब आज मैं आपको एक अतिरिक्त नॉलेज देने जा रहा हूं कि टूल्स के माध्यम से आप संस्कृत व्याकरण कैसे सीख सकते हैं। आप टूल्स के माध्यम से रूपों की सिद्धि कैसे कर पाएंगे। टूल्स के माध्यम से आप संधि, तिङन्त और सुबंत पदों की रूप सिद्धि प्रक्रिया को कैसे समझ पाएंगे। तो चलते हैं, इसके लिए हम आपको एक वेबसाइट पर ले चलते हैं और वहां पर टूल्स से आपको परिचित कराते हैं। यह टूल्स उन छात्रों के लिए, उन व्यक्तियों के लिए ज्यादा उपयोगी है जो आरंभिक रूप से संस्कृत व्याकरण सीख चुके हैं और अपने ज्ञान के संवर्धन में और अधिक देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो इस रूप से आपने जो अब तक सीखा है उस सीखे हुए ज्ञान की पुष्टि के लिए और व्याकरण के नियम और कहां-कहां लागू होते हैं जिसके बारे में हमारी बुद्धि नहीं पहुंचती है, वो टूल्स आपको वहां भी इंगित करता है। वहां पर हम आपको लेकर के चल रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको लेकर के चलते हैं sanskritworld.in पर। देखते हैं, ये sanskritworld.in पर हम आपको ला रहे हैं और आप यहां पर देखेंगे ये यहां पर संस्कृत टूल्स मिल गया। अब आप यहां देखिए, ये खुल रहा है संस्कृत टूल्स। मैं आपको बताता चलूं कि ये संधि जनरेटर है, सुबंत जनरेटर है, तिङन्त जनरेटर है। इस प्रकार से आपको कई जनरेटर यहाँ पर दिखने को मिल जाता है। इसकी सहायता से आप संधि समझ सकते हैं, सुबंत पदों को समझ सकते हैं और तिङन्त पदों को समझ सकते हैं। इस प्रकरण में जब आप पूरा का पूरा संधि पढ़ चुके हैं तब मैं इस जनरेटर से आपको यहाँ परिचय करा रहा हूं। सुबंत प्रकरण में सुबंत जनरेटर और तिङन्त भाग में, चुरादी प्रकरण में हम आपको तिङन्त जनरेटर से परिचित कराएंगे। तो आते हैं यहाँ पर, ऐसे क्लिक करते हैं। आप जानते होंगे कि संधि दो पदों के मेल में संधि होती है। जहां पर दो पद होते हैं, जो दो सार्थक पद होते हैं, उसके बीच में हम संधि करते हैं। तो ये दो पद, सार्थक पद हमें यहाँ लिखने पड़ेंगे और उसके मेल से हम देखते हैं कि यहाँ कौन सी संधि बनती है। तो देखिए, यहाँ पहला शब्द आप राम शब्द ले लीजिए और उसके बाद कोई एक शब्द ईश शब्द ले लीजिए। आप जानते होंगे राम और ईश
दोनों में गुण संधि होकर के रमेश हो जाता है। तो मैं यहाँ पर उसी को लिख देता हूँ, राम है, और यहाँ पर ईश में लिखता हूँ। इसमें अब आपको ये कहता है आप क्या देवनागरी लिपि में लिख रहे हैं, IAST है या SLPI है, आपको इसके बारे में बताएंगे। ये लिप्यंतरण की सुविधा यहाँ पर दी गई है। हम सीधे देवनागरी में ही टाइप किए हैं, लिप्यंतरण की जरूरत नहीं है। और ये राम और ईश दोनों पद हैं, पद और पद मिलकर के यहाँ पर संधि करेगा। आपको यह भी बताता चलूं कि आगे आप लोग देखेंगे कि प्रातिपदिकों में भी जब सुबंत पद के रूप सिद्धि प्रक्रिया में जाएंगे वहां भी संधि की आवश्यकता होती है, तिङंत में भी आवश्यकता होती है, कृदंत में भी, समास में भी कई स्थलों पर इस संधि की आवश्यकता होती है। इसीलिए वरदराजाचार्य ने सबसे पहले संधि प्रकरण लिखा है। तो मैं यहाँ सबमिट बटन दबा लेता हूं और ये रिजल्ट अभी आ रहा है। ये देखिए, ये ऊपर में इंग्लिश में लिखा है आद्गुणः और हिंदी में आद्गुणः देवनागरी में लिखा हुआ है। राम और ईश में राम के मोघटक आकार का और ईश के ईकार का दोनों के बीच में गुण होकर के ए हो जाता है। तो जब अ वहां से हट जाएगा तो मोह हलंत हो जाएगा, वही यहाँ दिखा रहा है। और ई भी हट गया, दोनों मिल करके ए हो गया है, तो राम एश हो गया। तो इसको हो जाएगा रामेश। यहाँ एक अतिरिक्त आपको जानकारी मिल रही है, अणो प्रगृह्यस्यानुनासिक का सूत्र भी यहाँ प्रवृत्त होता है और यहाँ अनुनासिक भी रूप होगा। अक्सर हम लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं। ये रामेश और रामेश ये दो रूप यहाँ पर बना रहे हैं और आखिरी कैसा रूप निष्पन्न होता है ये भी यहाँ आपको दिखा दिया। तो जब भी आपको संधि करनी हो तो आप इस जनरेटर की सहायता से संधि को समझ सकते हैं। अब चलते हैं, यहाँ रमा हम कर देते हैं और यहाँ पर आगच्छति कर देते हैं। अब देखते हैं, यहाँ पर आप जानते होंगे कि आ और आ में सवर्ण दीर्घ संधि होती है। अब यहाँ पर रमा भी एक पद है और आगच्छति भी एक पद है। शुभ तिङंतम पदम, सुबंत और तिङंत की पद संज्ञा होती है, दोनों पद हैं। सबमिट बटन दबाते हैं और दबाते ही आप यहाँ देखते हैं अकः सवर्णे दीर्घ सूत्र बता रहा है। ये दीर्घ होने के बाद रमागच्छति, और जब दोनों मिल जाता है तो रमागच्छति बन जाता है। यहाँ एक अतिरिक्त जानकारी ये दे रहे हैं कि अनचिच सूत्र जो है वह यहाँ पर प्राप्त होता है और उस द्वित्व का सर्वत्र साकल्यस्य से पाक्षिक निषेध होता है। एक बार निषेध करता है, एक बार नहीं करता है, इसीलिए दूसरे में एक अतिरिक्त चकार आपको दिख रहा है। और भी यहाँ पर नीचे बहुत सारी प्रक्रिया आगच्छति में करके दिखाया हुआ है। तो सबसे पहला जो रिजल्ट निकलता है वह है अकः सवर्णे दीर्घ से दीर्घ हो रहा है। यह आपने देख लिया। अब चलते हैं, एक उदाहरण लेते हैं हम हल संधि से। हल संधि में आपने सूत्र पढ़ा है स्तोष चुनाश्चु रामश्ष्ठः रामस्तीक्ते पेष्टा। अब हम यहाँ पर पेश इधर कर दे रहे हैं और यहाँ पर ता कर दे रहे हैं। हालांकि ये दो पद नहीं है, फिर भी आपको समझने के लिए करके दिखा रहे हैं कि रिजल्ट कैसा आता है। अब देखिए, अब यहाँ ऋतु संधि किया है और ऋतु के बाद र होता है, पेशता होता है, पेशता ये हो गया विसर्ग होने के बाद।
हम सीधे पेश वहां लिख दिए थे, ये पूरी प्रक्रिया करके लाया क्या क्या संभावनाएं हैं, और द्वित्व भी यहाँ पर कर दिया है, खरीचा भी लगा दिया है, सारे रूप ये बना करके यहाँ पर ये किया। रिजल्ट मुझे सही नहीं मिला। इसका मतलब है कि यह पद समझ करके संधि कर रहा है। यदि मैं इसको पद समझ करके संधि नहीं करता हूं, पद नहीं माना जाएगा, प्रातिपदिक भी दो नहीं है। अब प्रातिपदिक है पेश और ता को हम प्रत्यय मान करके करते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ कौन सी संधि और क्या प्रक्रिया यह हमें बता रहा है। ये जो ही करते हैं बस सही आपको उत्तर मिल जाता है। यहाँ देखिए स्तुनास्तु से स्तुत्व करके पेष्टा रूप बना दिया है। तो आपने देखा कि संधि प्रकरण जो संधियां हम करते हैं उसको समझने के लिए यह सुबंत यह जो संधि जनरेटर है बहुत ही उपयोगी है, और हम इसकी सहायता से संस्कृत व्याकरण के संधि के नियमों को आसानी से समझ सकते हैं, और आप भी इसका उपयोग कीजिए। कुछ मित्रों को कई परेशानी आएगी इसमें, यदि उन्हें पता ही नहीं कि यहाँ पर पेष्टा में कौन सी संधि है, दो पद कौन कौन से हैं, इसके लिए भी मैं एक अलग टूल्स का उपयोग करना सिखाऊंगा, जिससे आप पदच्छेद कर सकते हैं, पदों को विश्लेषित कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। ऐसे भी टूल्स उपलब्ध हैं। तो आज बस इतना ही। संधि प्रकरण पढ़ने के बाद आप इस टूल्स की भी सहायता लीजिए, इसको भी पढ़िए, बहुत ही आनंद देगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप सभी को बस इतना ही आज। इसके बाद हम आपको सुबंत जनरेटर से सुबंत प्रकरण में परिचय कराएंगे और उपयोग करके दिखाएंगे। धन्यवाद।